हेलो बच्चों, मैं अवनीश सर आपके अपने चैनल सुपर मैथमेटिक्स अवनीश सर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के परिचय का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इस पे ऑलरेडी बन चुका है, जिसमें बेसिक त्रिकोणमिति की बेसिक सारी चीजें बताई गई हैं। जो बच्चे वीडियो फर्स्ट नहीं देखे हैं, फर्स्ट वीडियो देखने के बाद ही सेकेंड वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, बीच में स्किप नहीं करेंगे। और जो कुछ भी नहीं समझ में आएगा कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक फर्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सारे क्वेश्चनों को अच्छे से समझेंगे। कुछ चीजें आपकी बेसिक उसमें बताई गई हैं, तो जो बच्चे उसको नहीं देखे हैं तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा तो आप लोग वीडियो फर्स्ट देखने के बाद वीडियो सेकेंड देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे मेरे पास, क्या है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कास ए और कास बी बराबर है, अर्थात कास ए की वैल्यू जो है वो कास बी के बराबर है, तो कह रहा है कि दिखाइए कि कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर है। ये सिद्ध करना है हमें। ठीक है, तो सिंपल सी चीजें हैं, हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पहले हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। एक चित्र बना लेते हैं जिसपे हमने बना लिया। यहाँ इसका नामकरण करना चाहो तो आप नामकरण कर सकते हो। यहां से ए बी सी मैंने नाम दे दिया। ठीक है, तो हमने कहा भाई कोण, जैसे अब यहां से कास ए निकालना है, कास ए बराबर, तो अर्थात इस कोण की बात हो रही, ए वाले कोण की बात हो रही है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि कोण वाले के सामने की भुजा जो होती है वो क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। और ये बड़ी भुजा जो होती है क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और ये वाला जो बचा है क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। ठीक है, और आप लोग कास थीटा की वैल्यू वैसे भी जानते हो, लाल बटे कक्का बराबर क्या होता है सूत्र में, कास बराबर क्या होता है, आधार बटा के कर्ण। तो कास बराबर आप लिख सकते हो आधार बटे में आप लिख सकते हो कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है, AC, बटे में कर्ण की वैल्यू कितनी है, AB। इसको समीकरण फर्स्ट दे लेते हैं हम लोग। फिर इसी तरीके से कास बी निकालते हैं। कास बी बराबर, अब बी वाले कोण की बात की जा रही है तो ये हटा दो, यहां से आप ये वाला हटा दो आप। तो यहां से अब देखो इस कोण की बात की जा रही है, इसके सामने की भुजा हमारी क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। अब ये क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। तो फिर आप जानते हो कास बी बराबर है तो आधार बटा कर्ण, तो आधार अब ये हो गया BC, पहले लिख देता हूं सूत्र, आधार बटे में भाई कर्ण। तो आधार कितना हो गया भाई, यहां से BC हो गया, बटे में कर्ण कितना है, AB है। समीकरण नंबर 2। अब यहां से आप आराम से हल कर लेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कास ए बराबर कास बी, यहां से आप लिख ना सकते हो कास ए बराबर है किसके, कास बी के। तो कास ए की वैल्यू इतनी है, आप रख देंगे AC बटा के AB बराबर है BC बटा के AB। हर सेम है, AB से कैंसिल हो गया। क्या बच गया आपके पास, यहां से बच गया AC बराबर BC के। चूंकि अब सभी हम जानते हैं कि अगर भुजाएं बराबर होती हैं तो कोण भी आपस में बराबर होते हैं। आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक दूसरे के समान कोण, अगर ये कोण मतलब ए भुजा आपस में बराबर है तो ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो देखो AC भुजा BC भुजा के बराबर है, अर्थात कोण A बराबर होगा कोण B के। तो आप लोग लिख सकते हो कि समान भुजाओं, यदि भुजाएं समान हो तो कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ये लिखना चाहो तो आप लोग कोष्टक में करके लिख सकते हो। ठीक है, फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, यदि भुजाएं आपस में बराबर हो तो कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करते चले और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास जो है क्या है, काट थीटा बराबर दिया है, यहां से हमारे पास काट है, काट थीटा बराबर है 7 बटा के 8। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट दिया कि 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में, और दूसरे में 1 माइनस साइन थीटा
पूरे के बटे 1 प्लस कास थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कास थीटा। देखो अब चाहो तो आप यहां से वो फार्मूला लगा के हल करो, चाहे तो एक सिंपल सा तरीका, अगर सूत्र याद रहेगा तो सिंपल तरीके से भी हल कर सकते हो। और एक दूसरा क्वेश्चन जो इसमें दिया है, काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछा है। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम लोग हल करेंगे। एक तो आप लोग पीछे देखो कुछ फार्मूले हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बेसिक सी चीजें हैं, उनको आप जानते रहे। सर्व समीकरण है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और इससे 3 सूत्र बनते हैं। एक कौन सा बनता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर बन जाता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और एक बच जाता है कास स्क्वायर थीटा बराबर बन जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पक्षांतर करके बना है, साइन इधर रखिएगा, कास इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कास इधर रखेंगे, साइन इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो गई। तो ये 3 सूत्र इसी से बने हैं दोनों। इसी तरीके से 3 और करके बनते हैं, 2 सरल समीकरण हैं, उनके बारे में भी लिख दे रहा हूं। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इससे भी 3 फार्मूले बनेंगे। और एक ये और होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे भी 3 पक्षांतर करके बन जाएंगे। तो चले हम लोग देखते हैं। और एक फार्मूला आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। देखो a प्लस बी अगर एक कोष्टक में हो, दूसरे में a माइनस बी हो, तो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो a की जगह पे 1 है, b की जगह पे साइन है, तो a स्क्वायर आएगा मतलब 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, बटे सेम वही फार्मूला यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 माइनस कास का स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर, आप सूत्र में देखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कास स्क्वायर के, अब लिख सकते हो, बटे में 1 माइनस कास स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या होता है, साइन स्क्वायर। और पीछे ही हमने सूत्र लिखा था, एक क्या लिखा था त्रिकोणमिति का, काट थीटा बराबर होता है कास थीटा बटे साइन थीटा। तो देखो कास स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर है, अर्थात एक इसके इक्वल हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा के। तो देखो ये चीज आ गई जो दूसरा आपको सिद्ध करना था ना। अब काट थीटा की वैल्यू दिया है तो रख दो, 7/8 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, कितना आ गया भाई 49/64। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और सेम में दूसरा भी लगाओगे तो काट का स्क्वायर ही है, तो 7/8 का स्क्वायर करोगे तब भी कितना आ जाएगा 49/64। तो यहां से दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आराम से ऐसे लगा सकते हो। दूसरा विधि तो आप लोग एक ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसलिए मैंने उसको नहीं बताया, थोड़ा अलग बताया। पहली विधि से आप करना चाहो उस विधि से भी कर सकते हो। क्या, यहाँ देखो काट थीटा बराबर दिया, वही लंब लाल बटे कक्का लगाएंगे आप, आधार बटा के लंब, आधार की वैल्यू कितनी है 7, लंब की वैल्यू कितनी है 8, कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण बराबर क्या सूत्र हो जाता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का 8×9 = 64 प्लस 7×7 = 49, दोनों को जोड़ देंगे, कर्ण निकल जाएगा, कर्ण क्या निकलेगा देखिए 9 4 13 की 3 हासिल लगे 1, 6 4 10 1 11, कर्ण की वैल्यू आ जाएगी आपकी 113। ठीक है, तो अब यहाँ से आप साइन निकालना चाहो तो साइन की वैल्यू निकाल सकते थे। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो 8/कर्ण में 113 आएगा। फिर कास थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते थे, आधार बटा कर्ण होता है एक इतना, फिर सारे वैल्यू इसमें ले जाके हल करते, थोड़ा लंबा होता लेकिन उससे भी आ जाता। लेकिन हमने क्या ये विधि ऑलरेडी पहले बताई थी, तो ये दूसरी विधि मैंने बताई। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छे से, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। चले भाई, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए भाई, अच्छा लग रहा है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि 3 cos a बराबर, यदि 3 cot है a बराबर 4 है, तो कह रहा है जांच कीजिए कि 1 माइनस cos स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर है cos स्क्वायर a माइनस
साइन स्क्वायर ए है या नहीं बताना है कि यह वाला इसके इक्वल है कि नहीं है। तो सिंपल सी चीज, आप चाहो तो इसका यूज करो, चाहे मत करो, चाहे तो आप डायरेक्ट फार्मूला से भी आप लोग हल कर सकते हो। तो फार्मूला से हल करोगे तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं। तो दोनों विधि मैं बता दे रहा हूं आपको, जिससे सुटेबल लगे आप कर सकते हो। साइन का फार्मूला, tan थीटा का फार्मूला एक मैं लिख देता हूं, यहां से देखो। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। सारे बच्चे जानते भी हैं, पीछे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया भी था। तो यहां से अब देखो tan a है तो sin a बटे cos a हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a बटे में 1 प्लस, यहां भी वही लिख देंगे sin स्क्वायर a बटे में cos स्क्वायर a। मैं LHS लेके चल रहा हूं, एक पक्ष लेके चल रहा हूं, दूसरे पक्ष को सिद्ध करके दिखा रहा हूं इधर वाले को। तिर्यक गुणा करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हो। तिर्यक गुणा करोगे तो इसका क्या करोगे, इसका इधर गुणा होगा तो हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a बटे में नीचे क्या बच जाएगा आपका cos स्क्वायर a बटे में, फिर तिर्यक गुणा करेंगे इसका इधर तो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a बटे में cos स्क्वायर a। एक cos स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब चूंकि आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर प्लस cos, चाहे इसको देखो 2 प्लस 3 कहो, चाहे 3 प्लस 2 कहो, 5 ही आएगा। तो इसको आगे पीछे देख के कंफ्यूज नहीं होंगे आप। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही हो जाएगा। तो ये हो गया आपका cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a आपका सिद्ध हो गया। तो ये जो दिया है सही दिया, नीचे एक आएगा, नीचे एक का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये देखो आपका RHS आ गया, यहाँ से LHS लेके चले, आपका RHS सिद्ध हो गया, अर्थात ये बात सही है। अब वैसे करना चाहते हो जैसे करना चाहिए, देखो बहुत सिंपल था, आराम से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी करना चाहते हो तो इंप्लाइड करके यहाँ से लिख सकते हो काट a बराबर, देखो इधर 3 इधर गुणा में इधर जाएगा भाग हो जाएगा, 4 बटा के 3 हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग लाल बटे कक्का वाला फार्मूला फिर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आधार बटा के लंब, आधार बटे में लंब। पाइथागोरस प्रमेय यूज करें भाई। लंब कितना है भाई 3 है, आधार कितना है 4 है, ठीक है। तो यहां से ABC नाम दे ले। अब यहां से कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर क्या होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब कर्णी में आ जाएगा 16 प्लस 9 बराबर हो जाएगा कर्णी 25। बाहर निकालोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। अब पीछे वीडियो में बारी बारी से आराम से सिखाया हूं, उसको आप जाके निकालना सीख लें, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरी विधि बता रहा हूं उसको देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूं। तो ये देखिए, अब जो सिद्ध करने वाला है पार्ट में उसको देखूंगा। तो यहां से देखें, ये हो गया, निकल गया। तब यहां से हम साइन के tan, साइन cos tan तीनों की वैल्यू निकाल लेता हूं पहले। तो साइन a बराबर हमारे पास क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब है 3, कर्ण सॉरी यहां से लंब मेरे पास कितना है, लंब मेरे पास 3 है, सही है। लंब की वैल्यू है 3 और कर्ण की वैल्यू है 5। cos a बराबर है आधार बटा कर्ण, आधार की वैल्यू है 4, कर्ण की वैल्यू है 5। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan a बराबर लंब बटा आधार, लंब की वैल्यू है 3, आधार की वैल्यू है 4, ठीक है। सारे वैल्यू निकल गई, सारे मान यहां ला के रखेंगे। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर a मतलब 3 बटा 4 का स्क्वायर बटे में 1 प्लस tan है तो tan की वैल्यू 3 बटा 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो बराबर cos स्क्वायर a, cos वाले का स्क्वायर कर दो, माइनस साइन स्क्वायर, साइन वाले का स्क्वायर कर दो, हल कर दो। देखो यहां करेंगे इधर का तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटे में 1 प्लस 9 बटा के 16। नीचे दिख रहा है भाई यहां तक, इधर देखें 4 का स्क्वायर 16 बटा में 25 माइनस 9 बटा के 25। अब इसको हल करेंगे एक लाइन और नीचे तक जा सकते हैं, देखें हाँ नीचे आ सकते हैं 1-2 लाइन। तो यहाँ देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 बटे में आ गया 16 बटे में 16 का गुणा करेंगे 16 प्लस 9 बटे में 16। दिख नहीं रहा होगा लेकिन आप तो बिजी हैं दूसरे कामों में, दिख रहा है नीचे? हाँ दिख रहा है। बराबर
ये हर सेम है तो अंश सीधा कट जाएगा, 16 माइनस 9 बटा के 25 लिख देंगे। ध्यान से देखिए 16 16 से कट गया, यहाँ 16 माइनस 9, यहाँ भी 16 माइनस 9, और यहाँ नीचे 25, यहाँ भी 16 9 25, तो दोनों पक्ष आपस में बराबर आ गए। यहाँ से आप दिखा सकते हो कि यहाँ से घटाओगे, 16 में से 9 गया भाई, तो इंप्लाई देख करके मैं सामने लिख दे रहा हूँ, 16 में से 9 गए 7 बटे में 25 बराबर इधर भी 7 बटा 25, तो दोनों पक्ष सेम आ गए। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। सारे क्वेश्चन को मैं बार बार दो तरीके से नहीं बताऊंगा। हाँ, अगर बच्चों को पूछना है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, कई तरीके से आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छे से समझ में आए वही आपके लिए सबसे सुटेबल और अच्छा है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए भी छोड़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, एक त्रिभुज बनाओ जिसमें बोला है कि कोण बी जो है वो समकोण है, अर्थात बी यहाँ है, तो एसी मैं नाम दे रहा हूं कहीं भी। यदि tan a बराबर 1/3 मैं यहाँ a लिख देता हूं। tan a बराबर दिया है 1/3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी है, देखें पहला जो दिया है sin a cos c प्लस cos a sin c। देखो अब चाहो तो आप आसानी से आराम से निकाल सकते हो सारी वैल्यू। अभी तो इसको कई तरीके से लगाया जा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं लगाने के। अब चाहो तो एकदम ये चीज जानते हो, जो समकोण होता है वो कितने अंश का कोण होता है, 90 अंश का, एकदम सही। तो आप इसको आप एकदम सिंपल लगा, देखो इसको कई तरीके हैं, डायरेक्ट सूत्र रख दो आप हल हो जाएगा। एक सूत्र होता है साइन ए cos b प्लस cos a sin b बराबर अर्थात साइन a प्लस b का सूत्र होता है। एक लाइन में लगाना बताऊं, ये सूत्र जो होता है वो होता है साइन ए प्लस सी का। साइन ए प्लस सी का सूत्र यही होगा, साइन ए cos c प्लस cos a sin c। अब देखो अगर कोण ए कोण सी पता रहे तो आप तुरंत लगा सकते हो। अब ए कैसे पता होगा, tan a दिया है। अब भाई tan में आप लोग देखें जो सारणी बनाए हैं उसमें कितने अंश का मान 1/3 में 3 होता है, tan 30 का होता है भाई। कितने का होता है, tan 30 का होता है। चित्र भी बनाने की जरूरत है, उनसे समझो। tan कट गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 30, पता चल गया भाई इसकी वैल्यू आ गई 30। तो इसकी कितनी, एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, दोनों मिलके 120 हो गए। तो कितना बचा, 180 में से 120 माइनस करेंगे तो 60 में आ जाएगा भाई। सिंपल सी बात है, समझ गए, 60 आ गया। अब सारे कोण पता है तो आप यहाँ देखो लिख दो भाई, साइन ए की वैल्यू 30 है, सी की वैल्यू 60 है, जोड़ दिए तो 60 30 90, और साइन 90 अंश का मान 1 है। आंसर हो गया आपका, आराम से आ गया। अगर ये सूत्र नहीं याद है फिर इसमें मान रख के भी निकाल सकते हो, तब भी यही आ जाएगा। अगर वैसे भी नहीं सही है तब भाई आपका पाइथागोरस प्रमेय है, जो छोटे बच्चे होते हैं कक्षा 9 वाले, उसी तरीके से लगाओ फिर पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से। चलो उससे भी लगा के दिखाता हूं। एक तो ये तरीका हो गया बहुत सिंपल सा छोटा सा लगाने का, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखता हूं, उस तरीके से भी लगा के दिखा देता हूं। अब देखो जैसे सूत्र नहीं याद होता, एक क्वेश्चन तो दिया था ना, इस मान रखना है तब भी आप रख के लगा सकते थे। देखो कैसे लगाते, साइन ए मतलब साइन ए की वैल्यू 30 है तो साइन 30 लिख लेते, cos c है तो c की वैल्यू 60 है 60 लिख लेते, cos a की वैल्यू 30 है तो लिख लो, sin c मतलब sin 60। तो यहाँ sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और sin cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस cos 30 की वैल्यू होती है हमारी रूट में 3/2 और sin 60 की वैल्यू होती है रूट में 3/2। तो देखो गुणा करते, एक में एक का गुणा 1 2 दूनी के 4, रूट में रूट का गुणा हुआ रूट हट जाएगा 3 बटे में 2 दूनी 4, हर से मैं यहाँ से जुड़ जाएगा 3 1 4/4, काटोगे तो कितना आएगा भाई, एक ही ना आएगा। तो एक तरीका ये भी हो गया लगाने का। अब नहीं आता है इन सबसे तो ये सब हटाओ भाई, अपना आ जाओ पाइथागोरस प्रमेय पे, आराम से पाइथागोरस प्रमेय पे आ जाओ। जैसे करते हो इसको हटा देते हैं, चलो पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं। कैसे लगाते हो,
लाल बटे कक्का। ये क्या है, लंब बटा आधार, अर्थात लंब बटे में आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी, 1, आधार की वैल्यू कितनी, कड़ी में 3। कर्ण निकालना है भाई। कर्ण कैसे निकालते हो आप लोग, कर्ण बराबर लिखते हो लंब का स्क्वायर, किसका भाई, लंब का स्क्वायर, तो लंब 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस का आधार का स्क्वायर 3, दोनों को जोड़ दोगे कड़ी में 4, बाहर निकल के 2, कर्ण की वैल्यू आ गई 2। अब यहां से निकाल लो, देखो साइन ए चाहिए, कास ए चाहिए, तो यहां से लिख लो भाई साइन ए बराबर ए के साथ कोण ए के सामने की भुजा लंब होती है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण होता ही है। तो यहां से साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब की वैल्यू 1, कर्ण की वैल्यू 2 निकल गया। कास ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कास ए बराबर क्या लिखोगे आप, कास ए बराबर लिखते हो आधार बटा कर्ण, आधार कितना है, कर्ण 3 बटे में कर्ण 2 है, निकल गया। अब c की वैल्यू चाहिए, तो c के लिए हम क्या करते हैं, जब ये कोण चाहिए तो इसके लिए ए वाला लंब हो जाएगा और ए वाला आधार हो जाएगा। अब आराम से लिख लो, साइन सी भैया चाहिए, तो साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब ए हो गया, कर्ण ए हो गया। कास सी बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार ए हो गया, कर्ण ए हो गया, निकल गया। सारी वैल्यू रखें, इसके पहले हम वही रखे थे, देखिए साइन ए की वैल्यू कितनी 1/2, कास सी की वैल्यू कितनी, कास सी 1/2, प्लस कास ए की वैल्यू कितनी, कास ए की वैल्यू रूट में 3/2, और साइन सी की वैल्यू कितनी, रूट में 3/2। तो हर मैं ऊपर गुणा कर गई, का 1, 2 दूनी के 4, कड़ी कड़ी का गुणा हुआ, कड़ी हट गई, 2 दूनी 4, हर हर सेम है तो अंश सीधा जुड़ जाएगा, 3 1 4, काट दोगे कितना, आराम से निकल गया। तो आपको 3 तरीके से मैंने बताया, जो तरीका आपको बेस्ट समझ में आया है वैसे करें, लेकिन इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका सेकंड पार्ट मैं आपको छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि मैंने इसको 3 तरीके से बताया, वीडियो लंबा ना हो इस वजह से एक पार्ट आपके लिए करने के लिए छोड़ रहा हूं, आप करेंगे। चलें क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 की त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें कोण क्यू समकोण है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना है, ध्यान दीजिएगा। हाँ भाई देखिए क्या दिया है कि त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें जो क्यू है वो समकोण है, मतलब क्यू यहाँ है, पी क्यू आर बनाना है तो किसी कहीं भी बना दीजिए, पी क्यू आर, क्यू हमारा समकोण है। इसमें एक चीज दिया है, क्या दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर जो है 25 सेंटीमीटर का है, मतलब पी आर और क्यू आर मतलब इन दोनों का योग जो है वो 25 दिया है, और पी क्यू की वैल्यू दिया है 5, पी क्यू की वैल्यू दिया है 5 सेमी, पी क्यू की वैल्यू दे दिया 5 सेमी भाई। तो कह रहा है साइन पी कास पी और टैन पी का मान ज्ञात कीजिए, तो भाई कैसे निकालेंगे, तो जब ये दोनों मान निकलेगा तब तो निकलेगा ना, तो कैसे निकलेगा, आप देखिए सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं, कर्ण बराबर, तो कर्ण है इसमें क्या, पी क्यू है ना, तो यहां से लिखेंगे, सॉरी पी आर है तो पी आर का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, सूत्र लिखना चाहो लिख लो भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर बराबर लंब आपका पी क्यू है, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार आपका पी क्यू है, क्यू आर है तो क्यू आर का स्क्वायर लिख लीजिए। अब देखिए एक चीज आप देख रहे होंगे यहां से कि ये वाला जो दिया था क्वेश्चन में, पी आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर आपका कितना है भाई, 25 है, तो यहां से आप चाहो तो मान निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, ये देखो यहां से अगर मैं लिखूं कि पी आर बराबर लिख सकता हूं 25 माइनस क्यू आर लिख सकता हूं भाई, क्योंकि इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो पी आर की जगह पे आप इतना रख सकते हो, जहां भी पी आर है यहाँ है तो इसकी जगह पे आप इतना ला के रख सकते हो,
स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। तो चलिए पहले स्क्वायर करके ही निकाल लेता हूं मैं। पी आर दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो इधर का स्क्वायर हो जाएगा और 25 माइनस क्यू आर इधर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो वैसे ही है, पी आर स्क्वायर लिखते चलो। इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दो। तो क्या होता है सूत्र में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पे जो है उसे लिखेंगे, बी की जगह जो है उसे लिखेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू आर, देखो माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर। अब यही वैल्यू उठा के लाके यहां रख देता हूं। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, आपकी मर्जी है। तो यहां से लिख दीजिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन बड़ा मजेदार है, समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो पी आर स्क्वायर मतलब इतनी वैल्यू पी आर की जगह लाके रख दीजिए। कितना भाई, 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखो भाई इधर भी क्यू आर का स्क्वायर है, इधर भी है, तो इससे कट गया, बस कट गया तो भाई कट गया। अब देखिए यहाँ एक चीज और दिया था, पी क्यू की वैल्यू दिया था कितना, 5। तो ये देखो पी क्यू है ना, तो इसकी वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ देखिए माइनस 50 क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर दिया था, लिख लो भाई 5 का स्क्वायर। इधर प्लस है, उधर जाके माइनस कर दिया 625। तो माइनस 50 क्यू आर बराबर 5 25 25 माइनस 625 भाई। तो माइनस 50 क्यू आर बराबर भाई माइनस 625 में 25 घटाएंगे 600, माइनस से माइनस कट गया, एक जीरो से जीरो कट गया, 5 से 60 का काटेंगे तो 12 पंच 60 होता है, 12 आ गया। अर्थात क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई भाई, क्यू आर की वैल्यू आ गई 12 सेमी। देखो भाई क्यू आर की वैल्यू निकल गई 12 सेमी। यही निकालना इंपॉर्टेंट था, इतनी कहानी इसी निकालने के लिए हो गई। और जो बच्चे को इतना आ गया समझ लो क्वेश्चन वो हल कर दिया। अभी 12 सेमी हो गई, ये 5 सेमी हो गई। ये देखो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू 12 रख दो यहाँ से, तो आराम से आप निकाल सकते हो ना। देखो पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू आपको मिल गई 12 बराबर 25। तो भाई पी आर की वैल्यू कितनी हो गई, 25 माइनस 12 कितना हो गया भाई, 13 आ गया। इसकी वैल्यू क्या निकल गई, 13 सेमी। अब चाहे जो पूछा है आप आराम से कर सकते हो ना, आराम से कर दो। क्या करोगे, देखो साइन पी पूछा था ना भाई, साइन पी कास पी टैन पी पूछा है, सभी वैल्यू मैं यहां निकाल दे रहा हूं। ये देखो सब निकालो। साइन पी, ये पी है भाई, पी के सामने की भुजा लंब है, ये क्या है हमारी लंब है, एक कर्ण है, तो ये क्या होगा, आधार होगा। तो साइन पी बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का, फिर लिख दूं भाई, बार बार लिखता हूं, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 5, सॉरी यहाँ लंब नहीं है, लंब यहाँ है 12 बटे में कर्ण कितना है 13, साइन पी निकल गया। कास पी चाहिए तो लंब यही है, तो भाई यहाँ चाहिए आधार बटा कर्ण, आधार 5 है, कर्ण 13 है। टैन पी चाहिए, टैन पी बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है भाई 12 है, आधार कितना है 5। तो ये तीनों मान पूछा था, आपने निकाल लिया। आशा करता हूं वीडियो समझ में आया होगा। दिक्कत है तो इसको फिर से धीरे 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 करके आप लोग समझेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। नहीं आता है वीडियो को पीछे करिए, फिर से करिए, नहीं आता फिर भी कमेंट करके पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर, रुको भाई, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन है, इसे पूरा करके कमेंट में आप लोग जरूर भेजेंगे, ठीक है। तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप लोग इसे देखते रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।